दोस्तों सालों का इंतजार जो है वो अब खत्म हो चुका है और दिल्ली की तरफ से पीआरटी टीचर रिक्रूटमेंट भर्ती 2025 का कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कितनी सैलरी है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कैसे फॉर्म को भरना है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज बारीकी से हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वैकेंसी को। तो DSSB पीआरटी वैकेंसी 2025 का एक कंप्लीट नोटिफिकेशन है। जहां पोस्ट नेम की बात करते हैं तो पोस्ट नेम आपकी हो जाएगी असिस्टेंट टीचर। क्या हो जाएगी? असिस्टेंट टीचर। मतलब प्राइमरी और पीआरटी की ये जो वैकेंसी है बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन है और हर चीज आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर तरीके से हमने नोट डाउन कर लिया है व्हाइट बोर्ड पे, तो हर चीज आराम से बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1180, मतलब 1180 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है। वहीं एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 साल, मैक्सिमम 30 साल आप लोगों की एज लिमिट होने वाली है। ठीक है, 30 साल के आप लोग हो गए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल प्लस हो गए हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकतम मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल इसमें है। ठीक है साथियों, और एज रिलैक्सेशन आप लोगों के पास है तो आप लोग जरूर भर सकते हैं। जैसे कि एज रिलैक्सेशन कैसे हम लोग काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे SC और ST के लिए 5 साल की छूट है। वहीं OBC की बात करते हैं तो 3 साल की छूट है। और जो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, जो PH कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, उन पे थोड़ा फोकस डालते हैं। जो PWBD जो दिव्यांग कैटेगरी के होते हैं उसमें दिव्यांग में जो जनरल और EWS होते हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी, और दिव्यांग में जो SC ST होते हैं उनको 15 साल की छूट मिलेगी, और दिव्यांग में ही जो OBC कैटेगरी के होंगे स्टूडेंट उनको 13 साल की छूट मिलेगी। तो साथियों हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर से हम लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो भारत में कहीं से भी हो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मतलब आप इंडिया में रहते हो, भारत के अंदर रहते हो, कहीं से भी हो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे कि आप लोग जो सबसे पहले मैं क्लियर बता देना चाहता हूं, जो बीएड वाले हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मत देखिएगा, क्योंकि आपके काम की नहीं है। बीएड वाले इसमें जो एलिजिबल हैं वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और हैं कौन से? जिनको हम लोग BTC कहते हैं, जिनको हम लोग DLED कहते हैं, जिनको हम BLED कहते हैं। मतलब BTC का ही ये तीनों एक है। ठीक है, तो वही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डिप्लोमा में आप लोग DLED भी कहते हैं, BTC भी कहते हैं, तो BLED भी कहते हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, आप लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और एक बात इसमें है कि साथ में साथ में आपका सीटेड पेपर फर्स्ट जो है वो पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो सीटेड पास होना अनिवार्य है, ये इसमें हमने मेंशन कर दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, इंपॉर्टेंट जो डेट है उसकी बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है? जो स्टार्ट डेट जो आपकी है, अप्लाई स्टार्ट जो है वो 17 सितंबर 2025 से है। वहीं लास्ट डेट की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 2025 है। बढ़िया, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन के बाद, और उसके बाद आप लोग जल्दी इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट हो ऐसा टाइम मत आने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में साइड का बहुत बड़ा इशू रहता है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपए फीस है। वहीं SC ST दिव्यांग कैटेगरी के जो और एक्स सर्विसमैन है उनकी 0 फीस, नो फीस, इसमें कोई भी फीस इसमें नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा जो MCQ बेस्ड होगा। क्या होगा? रिटन एग्जाम आप लोगों का MCQ बेस्ड होगा, और ऑनलाइन आप लोगों का होगा, मतलब CBT मोड होगा, CBT टेस्ट होगा। ठीक है,
हर चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ठीक है, और अगला क्या है, अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि डीवी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लग जाएगी और जिसका भी नाम होगा उसकी नौकरी पक्की। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25, कितना 0.25 इसकी निगेटिव मार्किंग है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आप लोगों की जो स्टार्टिंग होगी वो 35,400 से स्टार्टिंग होगी और आपकी जो सैलरी देखने को मिलेगी 1,12,400 रुपए। सैलरी की बात ही अजब है, सैलरी एक बहुत ही हाईटेक है, बहुत ही खतरनाक है, तो आप सभी लोग इसको जरूर भरिएगा। और सैलरी के साथ साथ आप लोगों को क्या क्या भत्ते मिलेंगे तो एचआरए, डीए और ट्रांसपोर्ट वाला जो भी अलाउंसेस है, सारी चीजें, सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को हम लोग क्लियर करेंगे क्योंकि यूट्यूब पे फिर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। यहीं पे एग्जाम पैटर्न देख लेंगे, यहीं पे सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम जो ड्यूरेशन है, टाइम है, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, बिल्कुल क्लियर हम लोगों ने समझ लिया। अब सिलेबस की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसल, क्या हो जाएगा, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसल, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसल, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ रीजनिंग से मिलेंगे और आप लोगों का टीचर जो टीचर एप्टीट्यूड है उससे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका जो सब्जेक्ट है, इन सारे सब्जेक्ट से मतलब 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट से आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बहुत ही अहम चीज के ऊपर जो हमारा है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसको थोड़ा हम लोग रफ कर लेंगे क्योंकि यहां हम लोगों को समझना है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी। चलिए, ठीक है, तो हर एक चीज को क्लियर करेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट बेहद जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर हमको इधर उधर 4 वीडियो देखना पड़े इधर उधर यूट्यूब पे तो मजा नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या होंगे। पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या होंगे तो पर्सनल डॉक्यूमेंट में हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार कार्ड। आईडी प्रूफ में हम लोग लगाएंगे आधार कार्ड, उसके बाद वोटर आईडी, उसके बाद पैन कार्ड। ये हमारे पास है, इनमें से एक भी हमारे पास है, हम लोग आईडी प्रूफ में अपना लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद क्या हम लोग लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे निवास प्रमाण पत्र भी हम लोगों को इसमें मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी हम लोगों को लगाना है। और उसके बाद क्या लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, ये लगाना है। और आप लोगों को एक चीज और लगानी है, सिग्नेचर। ये सारी हमारी चीजें आ गई पर्सनल डॉक्यूमेंट में। क्या क्या, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये आईडी प्रूफ में लग जाएगा। निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, तभी पता चलेगा आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, कर्नाटक से हैं, झारखंड से हैं, कहां से हैं। ठीक है, और आपका सिग्नेचर वही लगाइएगा जो प्रॉपर तरीके से हर जगह लग रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट वही लगाइएगा, तभी आप लोगों को किस चीज का बेनिफिट मिलेगा, तभी आप लोगों को मिलेगा SC ST और OBC और EWS का बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइएगा, बेहतरीन तरीके से स्कैन करके हर सारे डॉक्यूमेंट स्कैन इसमें लगाना है। कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं फोटो क्लिक करके नहीं लगाना है फोन से, नहीं तो भैया फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर ये वैकेंसी जो है ये ऐसी चली जाएंगी और आप बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट की, एजुकेशन डॉक्यूमेंट की। तो इसमें हम बात सबसे पहले आप लोगों को क्या लगाना है, सबसे पहले आप लोगों को इसमें मेंशन करना है क्लास 10th की, क्या लगाना है,
मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको लगाना है क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, हर चीज बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिएगा। उसके बाद आप लोगों को ग्रेजुएशन का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट और डिग्री जो है वो सारी चीजें इसमें लगानी है। उसके बाद बीटीसी या आपका क्या हो जाएगा, डीएलएड या बीएलएड जो भी है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और आपको लगाना है सीटेट का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल जरूरी है, सीटेट बिल्कुल अनिवार्य है। ये हमारी चीजें हो जाएंगी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट हो जाएंगे जो हमको मेंशन करना है। बढ़िया। अब हम आगे बात करते हैं अदर डॉक्यूमेंट की। तो उसमें हमको क्या लगाना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है, तभी भैया जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको सर्टिफिकेट जरूर लगाना है। एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, ये सारी चीजें आप लोग लगा दीजिएगा। और एक अहम चीज हम आपको बता देते हैं, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट का साइज, ये जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो का। फोटो जो आप लोगों की हो जाएगी वो हो जाएगी 20 KB से 50 KB, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट। साइन की बात करते हैं तो साइन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 KB से 30 KB। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 KB। ये भी जेपीईजी से जेपीजी। ठीक है, और उसके बाद जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जो है वो आपके होंगे पीडीएफ। क्या हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, और जिसकी साइज जो होगी वो 100 KB से 300 KB, 100 KB से 300 KB होगी। तो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है, कोई ऐसी चीज हमने नहीं छोड़ा है जो आपको कहीं पे सर्च करना पड़े। फिर भी आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा एक बार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ओके साथियों, मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।